श्रृंखला में आज हमारे बीच तमाल कृष्ण प्रभु जी जो हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं और हम प्रभु जी का बहुत ही हृदय से स्वागत करते हैं कि प्रभु जी आपने आज अपना बहुत ही महत्वपूर्ण बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर हमें ये थोड़ा सा समय दिया है। आज प्रभु जी हम लोगों को भगवत गीता जयंती के ऊपर कुछ बताएंगे, तो मैं समय ना गवाते हुए प्रभु जी से निवेदन करता हूँ कि प्रभु जी आप कृपया आज के सेशन को आप आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू सो मच पंजन प्रभु, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे भक्त ऑनलाइन सेशन में हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये देखने को मिल रहा है। स्पीकर यहाँ पे है क्या? हाँ, तो आवाज कम जाएगी फिर। आवाज प्रॉपर है? हरी बोल। यस प्रभु जी। ओके, सो वी विल कंटिन्यू। हाँ, हम सबसे पहले गुरु परंपरा को अपना हृदय, अपनी वाणी और अपने स्वरूप से शरणागति को दिखाते हुए, उनका ध्यान करते हुए हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे और उनसे हम यह इच्छा करेंगे, यह प्रार्थना करेंगे और यह आशीर्वाद चाहेंगे कि वो हमें इस भगवत गीता, इस भगवत वाणी अर्थात भगवान श्री कृष्ण के वचनों को समझने की, सीखने की और अपने हृदय में आत्मसात करने की शक्ति प्रदान कर। आइए प्रार्थना करते हैं एक साथ मंगलाचरण के द्वारा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे लगता है यह श्रीमद् भगवत गीता, जिसे समझने के लिए गुरु परंपरा में हम भगवान वासुदेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण और उनके कृपा पात्र, उनके अंश बलराम जी की कृपा, जैसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए तो नित्यानंद प्रभु की कृपा पानी होती है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण को यदि प्रसन्न करना हो तो बलराम जी की कृपा प्राप्त करनी होगी। और नारद पांचरात्र सूत्र बताता है कि यदि बलराम जी को प्रणाम करना है तो हमें कहना पड़ता है क्लीम वासुदेवाय नमः। तो इसलिए जो
ओम नमो भगवते वासुदेवाय है ना, एक्चुअली यह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण नहीं है, यह अर्पण है बलराम जी के चरणों में। क्योंकि आपको जब समझना है तो इसलिए हमारे गुरु तत्व जो है, तो हम इसलिए प्रार्थना क्या करते हैं, एक साथ प्रार्थना करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे मंगलाचरण का हर एक लाइन एक परंपरा के नियमों को और सिद्धांतों को व्यक्त करता है। यह भी हमें जानना बहुत जरूरी है कि यही श्लोक इस समय क्यों, ये पहले क्यों नहीं और ये बाद में क्यों नहीं, है ना। क्योंकि यह सब कुछ श्रील प्रभुपाद ने पूरा जो यह हमारा भक्ति प्रोसेस जो डिजाइन किया है कि कैसे हम अपने जीवन को भक्तिमय बनाएंगे, इस भक्तिमय जीवन को बनाए रखने के लिए श्रील प्रभुपाद ने पूरा जो सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का जो साधना और सेवा डिजाइन किया है, इसलिए डिजाइन किया है कि हम इतने में ही अपने जीवन को संयमित कर सके, भौतिक जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को कैसे दोनों को आपस में बैलेंस करके चला सके। अर्जुन या जितने पांडवगण थे उस समय, जितने भगवान के साथ जितने उनके पार्षद गण आए थे, उन लोगों के जीवन से भगवान सिखाना चाहते थे कि कैसे अपने लाइफ को बैलेंस करें। अर्जुन क्षत्रिय था, अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का पालन करने की प्रेरणा दी। ये नहीं बोला कि आप साधु बन जाओ, बोले तमाल प्रभु की तरह आप लाल कपड़ा पहन लो और जाओ और जाकर के साधु बन जाओ, नहीं, ऐसा नहीं बोला, है ना। उनको उनका धर्म बताया और धर्म बताकर धर्म के पालन करने की प्रेरणा उनको दी। अर्जुन भगवान के प्रिय मित्र, उनके प्रिय शिष्य, या फिर यूं कहें भगवान के अंश ही हैं। आज भी बद्रीनाथ में नर नारायण पर्वत पर, नर नारायण पर्वत ही है जो नर और नारायण आज भी बद्रीनाथ में वहां विराजमान है, और वे नर कोई और नहीं बल्कि अर्जुन के स्वरूप हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्चित। अर्थात यह जो भगवत गीता है, यह गीता क्या है, गीता सुगीता, गीता अर्थात गीत, लेकिन गीता सुगीता यह कहां से निकली है, भगवान के मुख से निश्रित हुई है। गीता ऐसा है जो भगवान के मुख से निकली है, इसलिए गीता सुगीता है तो गीत, लेकिन कैसा गीत, वह गीत जो भगवान के मुख से निकलने के कारण सुगीत हो गया। जब हमें कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में बतानी होती है तो हम उसमें सु लगा देते हैं। स्वागतम को सुस्वागतम, विचार में सुविचार, उसी तरह गीता तो सुगीता। यह भगवान के मुख से निकलती है। अतएव इस भगवत गीता, यदि आप इस भगवत गीता को देखें तो यह किसी अन्य, जब आप इसे पढ़ लें, जब भगवत गीता का अध्ययन कर लें, तो भगवत गीता के अध्ययन के बाद आपको किमन्ये शास्त्र विस्तरे, कोई और शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। या स्वयं पद्म नाभस्य, और नहीं, यदि आप भगवत गीता अपने आप में इतनी पर्याप्त है कि यह भगवान के शरीर के हर अंग को पद्म से अर्थात कमल से, कमल लोचन, कमल मुख कमल, चरणारविंद, अरविंद मतलब कमल, है ना, तो इस तरह से हस्त कमल, हम उसी तरह से भगवान के द्वारा जो निकला हुआ जो शब्द है ना, इसे भी हम कमल से ही निरूपित करते हैं। यह दिखाता है कि यह कितना कोमल, कितना सुगीत है ना। तो भगवान का यह जो गीत है, इस गीत को हमें कैसे गाना चाहिए, क्यों गाना चाहिए,
तो गीता महात्म में बहुत क्लियरली इस बात का वर्णन है कि यदि इस ब्रह्मांड में कोई शास्त्र, अगर मान लीजिए कोई एक शास्त्र आपको चुनने को मिले जिसे आपको पढ़ना हो, तो बोले एकम एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक ऐसा शास्त्र जो देवकी के पुत्र के द्वारा गाया गया, जिसे भगवत गीता के रूप में जाना जाता है। एको देवो देवकी पुत्र एव। और यदि अगर आपको पूरे में से एक का चयन करना हो तो वह देवकी पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण का चयन करना चाहिए। एको मंत्रस्य नामानि गानि। यदि आपको मंत्र गाना है तो एक ही मंत्र हमारे पास है, दैट इज हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यदि व्यक्ति को कर्तव्य पालन करना हो तो क्या करना चाहिए? वह सेवा करनी चाहिए। अब सेवा कैसी? तो हमारे लिए, हम जब भक्ति में सेवा की बात करते हैं तो कर्माप्येकम, एक ही कर्म होना चाहिए, दैट इज तस्य देवस्य सेवा। वह देवों की, इस कौन सी देव की? जो अभी आपने एक देव निश्चय किया, उनकी सेवा करनी चाहिए। अब सेवा के विभिन्न प्रकार, सेवा तो करनी है, सेवा के विभिन्न प्रकार। गीता जयंती है, गीता डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। किसी ने, मेरे पांजने प्रभु ने गीता ही नहीं मांगा अभी तक, इन्होंने गीता नहीं मांगा। मैं सोच रहा हूं सेवा कैसे करेंगे, जगदलपुर में गीता ही नहीं गया। गीता, मैं तो सोचा इस बार 10,000 का टारगेट होना चाहिए था, सारे भक्त 1,000 करेंगे, 10 भक्त में 10,000 हो जाएगा। अभी तक गीता ही नहीं गया। पांजने प्रभु बोले, प्रभु जी पिछले साल का बचा है। मैं सोचा पिछले साल का बचा कैसे? इसका मतलब भक्तों ने मेहनत नहीं की। आप सबको मिलकर भगवत गीता, आज के दिन कम से कम 1000 गीता तो आज बढ़ जानी चाहिए थी। आज अवसर है गीता पढ़ने का, गीता सुनने का, गीता बांटने का और गीता पाने का भी। ये भगवान पान भी इसी का करना है। तो ये शुभ अवसर है जब हम गीता का पाठ करें। आज व्यक्ति अवसाद से घिरा हुआ है। हर व्यक्ति के जीवन में अवसाद है, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अर्जुन डिप्रेस्ड हो गया, और इतना डिप्रेस्ड हो गया, उसको इस अपने इग्नोरेंस में, अपनी अक्षमता में, अपने देहात्म बुद्धि में यह बात समझ में आना ही मुश्किल हो गया कि मुझे करना क्या चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है। हाँ? और उस समय भगवान ने अर्जुन के अवसाद को दूर करने के लिए, अर्जुन के जीवन के उस डिप्रेशन को, तनाव को दूर करने के लिए भगवान ने इस गीत को गाया, जिसे कुछ लोग इसे गीतो उपनिषद के नाम से भी जानते हैं इसे, है ना। यह ऐसा उपनिषद है जो भगवान के द्वारा गाया गया। तो इस गीत को भगवान ने गाया, और इस प्रकार से भगवान ने गाया कि भगवान अपने चरण कमलों में सबका आकर्षण बना के रख पाए। अब बोले प्रभु जी ऐसा क्यों चाहते थे भगवान की भगवान के चरण कमलों में मन लगा रहे? हाँ, तो प्रभुपाद की कृपा से आज पूरे वर्ल्ड में हर व्यक्ति इस भगवत गीता के बारे में जानता है। सो हमें प्रभुपाद का बारंबार धन्यवाद करना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो भगवान चाहते हैं, भगवान जानते हैं, सपोज मुझे भूख लगेगी, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या करूंगा? अपना सिर फोड़ूंगा या गीत गाऊंगा या काम करूंगा? नहीं, मैं खाना खाऊंगा, प्रसाद पाऊंगा, है ना। अगर मैं प्रसाद पाऊंगा तो उससे भगवान को पता था यदि लोगों को अवसाद से मुक्त करना है, एक छोटा बच्चा जब तक अपने माँ बाप के इर्द गिर्द रहेगा तब तक वो सुखी रहेगा, सेफ रहेगा। तो भगवान को पता है यदि जीवात्मा को सुखी करना है, लोगों को, जीवों को सुखी करना है, तो उसे कहाँ रखना है? अपने पास रखना। इसलिए भगवान वो अट्रैक्शन बना के रखना चाहते हैं। इस एकादशी में, जिसे मोक्ष प्रदायनी एकादशी कहते हैं, इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है, अर्थात मोक्ष को देने वाली, मोक्ष अर्थात भगवत धाम प्रदान करने वाली।
इस एकादशी के शुभ अवसर पर कुरुक्षेत्र जैसे पवित्र स्थान पर भगवान ने इस भगवत गीता को अपने प्रिय मित्र अर्जुन को सुनाया। अर्जुन अपने सामने द्रोण, भीष्म पितामह, कृपाचार्य या अपने परिवारजनों को देख करके बड़ा अंदर ही अंदर बड़ा ग्लानि फील करने लगा, क्या मैं इनको मारूंगा, क्या मुझे इनको मारना चाहिए। और इस प्रकार से उसकी अपनी देहात्म बुद्धि के कारण, अपनी लोलुपता के कारण वह कमजोर पड़ गया। तब भगवान उस समय उसकी काउंसलिंग करते हैं। ये काउंसलिंग है ना, ये काउंसलिंग क्लास चल रही थी किनकी, अर्जुन की। और काउंसलिंग क्लास में भगवान बोलते हैं कि सबसे पहले अर्जुन आप यदि मुझसे कुछ चाहते हो, बहुत सारे क्वेश्चन करने लगे, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले। आप अभी फर्स्ट चैप्टर में अगर पढ़ रहे होंगे, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर चल रहा है? फर्स्ट कंप्लीट हो गया प्रभु जी, सेकंड चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, अर्जुन खूब क्वेश्चन करते, भगवान कुछ नहीं कहते, खूब क्वेश्चन करते, भगवान कुछ नहीं कहते, भगवान चुपचाप खड़े रहते हैं। भगवान इस बात का इंतजार करते हैं कि अर्जुन सबसे पहले तुम सरेंडर करो। जब अर्जुन को कोई उत्तर नहीं मिलता, तब भगवान फिर अर्जुन सोचता है यार भगवान बोल नहीं रहे, मेरे सखा कुछ बोल नहीं रहे, तो बोलते हैं भगवान अब मैं आज से आपका शिष्य हूं, अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तब भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं, ऐसे नहीं बोलते। मतलब हमारे सामने भी कई बार बहुत सारे लोग आते हैं। अभी कल मैं गया हुआ था, यहीं एक बिलासपुर के पास एक गांव है, तो वहां पर जिला न्यायालय में मैं कुछ लोगों के साथ बैठा था। एक व्यक्ति आया, अपना कहानी सुनाने लगा। मुझे समझ में आया कि ये व्यक्ति सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये मुझसे नहीं जानना चाहता, ये मुझे बताना चाहता है। तो मैं बड़ी खुशी खुशी मैंने उसकी बात सुनी बहुत देर तक। तो लास्ट में जब मैं कुछ नहीं बोला तो बोला महाराज मेरे लिए कोई आज्ञा दीजिए। तो मैंने बोला कुछ नहीं, आज से आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, यही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एक लाइन में खत्म हो गई। वो 1 घंटा बोला, मैंने 10 सेकेंड बोला, उतने में चीज खत्म हो गई। लास्ट में मैंने उनको प्रसाद दिया, प्रसाद खिलाया और मैं आ गया। अब हमें इस बात को पता होना चाहिए कि मुझे कहना कहाँ। भगवान को पता था कि मैं नहीं कहूंगा। तो आप देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन ही कह रहा है, अर्जुन ही रो रहा है, अर्जुन ही गा रहा है, अपना तर्क दे रहा है, खुद ही बोल रहा है, खुद ही उत्तर दे रहा है। भगवान कुछ नहीं कह रहे। भगवान तो फिर बोलना शुरू करते हैं जब अर्जुन सरेंडर करता है, समर्पित करता है अपने आप को। तो जब अर्जुन ने समर्पित किया, तब भगवान अर्जुन पहले तो जाकर के दोनों आर्मियों के बीच में खड़ा हुआ, देखा, अवसाद से ग्रस्त हुआ, तब जाकर के अपने डिसएबिलिटी को भगवान के सामने शो किया और बोला भगवान मैं आपके सामने अपने आप को समर्पित करता। अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। मेरा गांडीर तो छूटा जा रहा है मुझसे। उस समय अर्जुन को 105 डिग्री बुखार आ गई थी। अब सोचिए, हमको भी बुखार आ जाए तो हमको दवाई नहीं खानी चाहिए। अर्जुन को 105 डिग्री बुखार था। हाँ, लेकिन जैसे ही भगवान ने ये नॉलेज देना शुरू किया, वैसे ही अर्जुन के सारे अनर्थास खत्म हो गए। हमारे अंदर भी जब कमजोरी आती है, हम जीवन में कुछ नहीं कर पाते, तो इसका मूल कारण होता है हमारे अंदर के अनर्थास, जो हमने अलग अलग जीवन में कलेक्ट किए हुए, बटोरा हुआ है। तो ऐसे अनर्थों को भगवान दूर कर सकते हैं। कैसे? तो भगवान ऐसे अनर्थ को दूर करने के लिए एक टॉनिक दिए, जिस टॉनिक का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। तो यदि आपके अनर्थास, आपके जीवन के अनर्थ आपके ऊपर हावी हो जाए, तो आपको श्रीमद् भगवत गीता खोलकर बैठ जाना चाहिए। तुरंत इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा। हाँ, महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब जब मैं जीवन में कभी फंस जाता हूं, किसी परेशानी का अनुभव करता हूं, तो तुरंत ही मैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देता हूं। और यह श्रीमद् भगवत गीता जैसे पढ़ना शुरू करता हूं, मुझे अपने समस्त प्रकार के परेशानियों का हल जो है वहां पर मिल जाता है। यह श्रीमद् भगवत गीता, यह श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से पहले बताता है 2 चीजों के बारे में, दैट इज आत्मा एंड मम, खुद के बारे में इसको कहते हैं। तो
सबसे पहले लॉर्ड कृष्णा says about himself. Lord told about himself only. And जैसे भगवान अपने बारे में बताते हैं, वैसे ही पीस आ जाती है, शांति आ जाती है जीवन में। अब ये सूत्र गांठ बांध लीजिए, यह शांति सूत्र है। शांति सूत्र अर्थात भगवान के बारे में सुनना। भगवान अर्जुन को शांत कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन को केवल अपने बारे में बताया। तो इसलिए अभी मैं आपको बताऊंगा पहला आत्मविद्या, दूसरा मैं आपको बताऊंगा ब्रह्म विद्या। आत्मविद्या अर्थात जब भगवान खुद अपने बारे में कहते हैं, दैट इज आत्मविद्या। जीवों के बारे में नहीं। किसके बारे में कहते हैं? ये जो सेकंड चैप्टर है ना, आप पूरे अगर आप देखेंगे कि भगवान सेकंड चैप्टर में बताते हैं, तो एक्चुअली वो आत्मज्ञान, भगवान एक्चुअली आत्मा का जो ज्ञान देते हैं, वो आत्मा का ज्ञान इसलिए देते हैं कि परमात्मा को समझा जा सके, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व बिना परमात्मा के नहीं हो सकता। पुत्र का अस्तित्व तब है जब पिता का अस्तित्व होगा, है ना। तो इसलिए आत्मविद्या अर्थात एट दैट टाइम भगवान अपने बारे में बताते हैं। व्हेन लॉर्ड टेल्स अबाउट हिमसेल्फ, दैट इज कॉल्ड आत्मविद्या, जब भगवान अपने बारे में बताते हैं। और ब्रह्म विद्या अर्थात जब संतों के मुख के द्वारा, संतों के द्वारा भगवान को बताया जाता है। भगवान ऐसे हैं, भगवान ने ये किया। भगवान ये सब नहीं बताते। ये कौन बताते हैं? भगवान। तो आप देखेंगे पूरे भगवत गीता एकदम जो है ना, वो आत्मविद्या से भरा हुआ है। उसमें भगवान ये नहीं बताते कि मैंने इसको मारा, मैंने इसको पीटा, मैं ये किया, मैं वो किया। ये तो संत जन बताते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या इज बाय सेंट्स, मतलब संतों के द्वारा। जब भगवान के बारे में कहा जाता है तो ये संतों के द्वारा कहा जाता है, इसलिए वो ब्रह्म विद्या है ना। और आत्मविद्या में तो भगवान ने इतनी फिलॉसफी दी है, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते 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 थक जाओ, फिर लगता है भगवान इतना कठिन क्यों बना दिया आपने। तो फिर हमें भक्तों की जरूरत पड़ती है, प्रभु जी पढ़ा देंगे क्या? तो हमारे पांचजन्य प्रभु ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, बोले प्रभु जी हम सब मिलके पढ़ेंगे। मैंने बोला ओके आप पढ़िए। तो ये इस तरह से ये आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या है। लेकिन जो आत्मविद्या है अर्थात जो श्रीमद् भगवत गीता है, आत्मविद्या इज मोर पेटेंट देन ब्रह्म विद्या। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि अब इस आत्मविद्या के बारे में तीन लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अर्जुन उवाच, दूसरा संजय उवाच, और तीसरा श्री भगवान उवाच। धृतराष्ट्र को भी अपन साइड में रख देते क्योंकि उनके उवाच से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि उनको हम बुलवा के क्या करेंगे। तो तीनों लोग जो बात कहते हैं ना, आप देखेंगे पूरा श्रीमद् भगवत गीता जो है, वह श्रीमद् भगवत गीता तीन लोगों ने बोला और तीनों लोगों ने रहस्य की बात बोली। आप फर्स्ट चैप्टर में जब अर्जुन बोलते हैं कि हमारा यह जो यदि पितरों का वध हो जाता है, पित्र नहीं होते, जिस कुल में वयोवृद्ध नहीं होते उस कुल का नाश हो जाता है, देन शंकर प्रजाति के बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो जब अर्जुन ये बात कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि अर्जुन को पूरा नॉलेज था कि कैसे अपने कल्चर को बचाए रखना है। यह सबके पास नहीं होता, है ना। तो इसलिए जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारे अनर्थास उड़ जाते हैं अपने आप। समस्त प्रकार का, अगर भगवत गीता आप सुने तो व्यक्ति का डर चला जाता है। यदि यह ऐसा टॉनिक है जो भगवान के द्वारा करोड़ों वर्ष पहले दिया गया, अर्जुन को बाद में दिए, उससे पहले ही यही सेम टॉनिक किसको दे दिए थे? विवस्वान को दे दिए थे। तो इस प्रकार से भगवान ने यह नॉलेज आज नहीं दिया, करोड़ों वर्ष पहले ही दे दिया। उसी भगवत गीता का आज अवतरण दिवस हम मना रहे हैं। यह अवतरण दिवस जिसमें
जिसमें पूरे भगवत गीता का एक रहस्य है। भगवत गीता का एक रहस्य है, यदि आप भगवत गीता को एक शब्द में समझना चाहें तो क्या समझेंगे? दैट लॉर्ड कृष्णा सेज, अर्जुन सरेंडर अनटू मी, दैट्स ऑल। यही पूरे श्रीमद् भगवत गीता का सार है कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन, अर्जुन मतलब हम सबको, जीवात्माओं को, कि आप सब मेरे चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। सार क्या है? पूरे भगवत गीता का एक सार, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डोंट फियर, डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट सरेंडर, केवल और केवल समर्पित करके तो देखिए। हमारी परेशानी यह है कि हम समर्पित नहीं कर पाते, हम सब बड़े कंफ्यूज रहते हैं, समर्पण हो ही नहीं पाता। प्रभु जी, जीवन में बड़ी समस्या है प्रभु जी, हाँ, लोन भी है, पैसा भी है, जीवन इतनी कठिनाई से चल रहा है प्रभु जी, इतनी जिम्मेदारियां, मैं एकमात्र बेटा हूं, मैं एकमात्र इस घर का करने वाला हूं, मेरे ऊपर सोचिए कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या भगवान कहते हैं क्या अपने कर्तव्य को छोड़ देना चाहिए? यस, कृष्ण कहते हैं जिसको आप कर्तव्य मान रहे हैं वो कर्तव्य है ही नहीं। कर्तव्य क्या है? तो भगवान ने कहा जीवात्मा का केवल एक कर्तव्य, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मेरे आप क्या कीजिए? मेरे चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। यही इस गीता का सार है। गीता का सार एक लाइन में, यदि आप धर्म की स्थापना करना चाहते हैं सो सरेंडर। यदि आप सही में कुछ करना चाहते हैं तो सरेंडर कीजिए। भगवान सरेंडर कराने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य संभवामि युगे युगे। भगवान इस धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और इस धर्म को स्टेब्लिश करके जाते हैं। यहां पर भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मैं यहां हूं आपके पास, आई एम देयर विथ यू ऑलवेज, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ? और देखिए हमेशा परमात्मा स्वरूप में हर जीवात्मा के हृदय में भगवान प्रेजेंट रहते। और यह भी कहते हैं चिंता की क्या बात है, आई विल कम पर्सनली टू डिलीवर यू। नहीं, चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु आए और एक एक पतित जनों को उठाकर ले गए। आपको नहीं लगता कि भगवान कभी कोई भी वर्ड ऐसे ही नहीं कहते? भगवान ने बोला अगर मैं आऊंगा तो भगवान आए, और अभी भी भगवान लेकर जा रहे हैं। ये जितने भक्त अभी यहाँ पर आज ऑनलाइन सेशन में है और जो भी भक्त ऑफलाइन सेशन में संडे में प्रोग्राम में आते हैं, इन सबको पर्सनली चैतन्य महाप्रभु आएंगे और अपने साथ लेकर जाएंगे, है ना? मतलब ये गारंटेड है। भगवान कह रहे हैं आई एम देयर विथ यू ऑलवेज। एंड भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में लोगों को प्रॉमिस किया है, बोले डोंट वरी, आई विल कम पर्सनली, विल कम पर्सनली टू डिलीवर यू। चिंता मत कीजिए, मैं आऊंगा और आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब समझने की बात ये, कोई बोले प्रभु जी कर्तव्य है क्या, कैसे जाने? अब आपने तो कहा कि सारे धर्मों को छोड़ दीजिए और भगवान की शरण में आ जाए, कर्तव्य क्या है? देन डू योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। मैं भी कह रहा हूं आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, लेकिन कर्तव्य क्या है? भगवान कहते हैं डू योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी बट कंटिन्यूसली थिंक ऑफ मी। आपको केवल कृष्णा को कंटिन्यूसली सेंटर में रखकर अपने जीवन के समस्त कार्यों को करना है। अब सारे कार्य क्या बन गए?
अब वो कार्य सेवा में तब्दील हो गया और यही आपका कर्तव्य है कि कृष्ण उस सेंटर में रहे। सो भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं समस्त जीवों का सुहृद हूं, मतलब मुझसे बड़ा कोई हितैषी नहीं हो सकता। सर्वभूतानाम, भूतानाम मतलब समस्त जीवों के। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान कहते हैं आई एम सर्वलोक महेश्वरम, मैं क्या हूं, मैं सभी लोगों का स्वामी भी हूं। महेश्वरम अर्थात महेश मतलब शिव जी, तो महेश्वरम तो शिव जी का भी ईश्वर, मतलब देवों के देव महादेव के भी ईश्वर। महेश्वरम नॉट महेश, महेश्वरम महेश के भी ईश्वर। तो क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले लगता है शिव जी की बात की जा रही, नहीं, महेश्वरम अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हाँ सर्वलोक महेश्वरम। और क्या कहते हैं, और कहते हैं ओनली बाय नोइंग मी पीस विल कम, केवल यदि कोई मुझे जान ले, कोई मेरा नाम ले ले, कोई मेरी लीला सुन ले, कोई मुझे समझ ले, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो केवल इतना जान लेने से जन्म कर्म च में दिव्यम यो में वेत्ति तत्वतः, यदि कोई भगवान के जन्म कर्म नाम लीला गुण आदि को जान ले तो शांति हो जाएगी। हम इस शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, पीस नहीं आता, बहुत परेशान रहते हैं, कोई ध्यान योग, कोई ज्ञान योग, बहुत सारी चीज कहते हैं। तो जीवन में शांति क्यों अनुपस्थित रहती है, तो एब्सेंस ऑफ पीस इक्वल टू एब्सेंस ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता जीवन में लाइए और जीवन को सुखोपयोगी बनाइए। हाँ, यदि आप जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में श्रीमद् भगवत गीता को लाना होगा और अपने जीवन में ला करके खूब सारा आनंद पाना होगा। हाँ? और उस आनंद को सिर्फ पा करके अकेले नहीं पचाना होगा, उसे दुनिया भर में पहुंचाना होगा। यही जीवन का ध्येय आपको बनाना होगा। तो आज से ही और अभी से ही अपने जीवन में पहले इस भगवत गीता के सार को ग्रहण कर भगवत गीता को रोजाना अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कीजिए। और इस भगवत गीता को आज से लेकर के 31 दिसंबर तक हर एक भक्त को कम से कम एक दिन में 1 घंटे लोगों के पास जाना है और जितनी हो सके उतनी गीता वितरित करनी, प्रयास करना, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना है। कृपया आप भगवत गीता पढ़िए, कृपया आप लीजिए। इस तरह से जब आप लोगों के पास जाएंगे तो आपका जाना विफल नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए कि प्रभु जी कोई लेता नहीं है, कोई बात नहीं, ये तो वह लात है जो उस दीवार को गिराने के लिए मारी गई जिसे आप गिराना चाहते हैं। पहला लात पड़ गया है, हो सकता है दूसरा लात फिर जब पड़े तब दीवार गिरे, हो सकता है तीसरे लात में। तो इस तरह से जब बार बार उस पर पड़ेगा, हो सकता है पहली बार में, हो सकता है पहले से ही उस व्यक्ति को 99 लात अर्थात 99 बार प्रयास किया जा चुका हो, आप पहुंचे और तुरंत ले, हाँ मैं आपको ही ढूंढ रहा था, है ना। और हो सकता है बिल्कुल न ले। तो बहुत ज्यादा उत्साहित भी नहीं होना है और हताश तो बिल्कुल नहीं होना है। हताश बिल्कुल मत होइए कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मैंने तो प्रयास किया। लेकिन रोज 1 घंटा समय निकालना है आपको, है ना, सुबह दोपहर शाम, और अपने आसपास के लोगों के पास जाना है, बाजार में जाना है, ऑफिसेज में जाना है, कलेक्टर में जाना है, अलग अलग बस्तर में अलग अलग जगह पर जाना है और जा करके वहां प्रयास करना है कि लोग ये भगवान कितने दिन तक, बस कुछ नहीं, इस 1 महीने, इस 1 महीने आपको क्या करना है, रोजाना आपको प्रयास करना है कि आपको इस भगवत गीता को जन जन तक, हाँ, समस्त जीवों तक, ऐसे जीवों तक पहुंचाने का प्रयास करना है जो जीव अभी तक भगवान की सेवा से, भगवान के नाम से या अपने जीवन के उद्देश्य से दूर है। यदि कोई व्यक्ति इस पार पाना चाहता है तो उसके लिए 3 रास्ते मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला रास्ता है ज्ञान का, वेदांत सूत्र, अर्थात खूब वेदों का अध्ययन किया जाए और वेदांत सूत्र के हिसाब से जीवन जिया जाए, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता ध्यान का, ब्रह्म सूत्र पढ़ा जाए।
बड़ी परेशानी है। ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र, और ये कलयुग है। न तो ब्रह्म सूत्र का पालन कर सकते, न वेदांत सूत्र का पालन कर सकते। तीसरा रास्ता, दैट इज कॉल्ड भक्ति। तीन ही रास्ते हैं हर जीवन, मतलब चाहे सतयुग हो, द्वापर हो, कलयुग हो, त्रेता हो, तीन रास्ते हैं। तो बाकी दो, तीनों युगों में तो बाकी दो चीजें की जा सकती है। लोग भक्ति कम करते हैं उस समय ऐसी भक्ति नहीं होती। उस समय वेदांत सूत्र और ब्रह्म सूत्र का लोग पालन करते हैं। लेकिन तीसरा रास्ता जो ये है, ये कलयुग है। इस कलयुग में कलौ दोष निधे राजन, यह कलयुग दोषों से भरा हुआ है। यहां पर करना क्या होगा? तो यहां पर श्रीमद् भागवतम कहता है, कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तनय प्रायः यजंती ही सुमेध से। बोले बुद्धिमान व्यक्ति इस भक्ति योग का पालन करेंगे और संकीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे। कल आपके यहाँ संकीर्तन है, सब लोग एक साथ मिलकर संकीर्तन। क्यों? क्योंकि आप सब सुमेध व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं। यजंती ही सुमेध सर, मूर्ख लोग इसे नहीं अपनाएंगे, केवल और केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही इसे अपनाएगा। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण, यह इस कलयुग में कृष्ण आएंगे, लेकिन कैसे? अकृष्ण रूप में आएंगे, नाम रूप में आएंगे। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, और अपने निज पार्षदों के साथ आएंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा शादि गौर भक्तवृंद, सभी पार्षदों के साथ आएंगे और आकर क्या करेंगे? हम सबको वह ज्ञान देंगे जिस ज्ञान से इस कलयुग के दोष से आप बाहर आ सकते हैं। तो इसलिए रहस्य यह है कि अब यह रहस्य की बात है। रहस्य ज्ञान यह है कि भगवान को बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े साधु जन भी नहीं समझ पाते, लेकिन भगवान इसी भगवत गीता में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजाना। किस द्वारा जाता है? भक्तों के द्वारा। तो इसलिए हमें भक्ति करनी, अर्थात भक्त बनना है। भाई साधु मतलब साधक है ना, लेकिन साधु यदि भक्त ना हो तो गड़बड़ है। बनना क्या है? भक्त है। साधु ना भी हो तो चलेगा अर्थात शर्ट पैंट में भी हो तो चलेगा, है ना, लेकिन भक्त होना चाहिए। ठीक है ना? बिल्कुल, आप परिवेश में आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। जिनको बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े योगी जन नहीं जान पाए, उन्हें हमारे भक्त ऐसे ही जान जाते हैं। यशोदा मैया रस्सी से बांध लेती हैं, नंद बाबा डांट देते हैं। अब समझिए कैसे होते हैं भक्त। अर्जुन अपना, वही अर्जुन जो अभी गुरु बना के बैठा हुए हैं, बाद में वही युद्ध के समय लात मार मार के बोलते हैं कभी लेफ्ट चलो कभी चलो, और अपना क्या बना लेते हैं? अपना सारथी बना लेते हैं। अब समझिए ये कौन कर सकता है? ये केवल भक्त कर सकते, योगी नहीं कर सकते, है ना, योगी नहीं कर सकते। तो हालांकि यदि युद्ध की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ऐसा युद्ध जिसमें भगवान ने महाभारत युद्ध इसलिए कराया क्योंकि उस समय बहुत सारे ऐसे अनचाहे अनवांटेड लोग थे जो कि इकट्ठा हो गए थे। भगवान एक साथ पूरी धरती का बोझ हटाना चाहते थे, इसलिए महाभारत युद्ध कराया। तो इसलिए ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए हो, अर्थात भगवान इस युद्ध से पूरे समाज की उन बुराइयों को साफ करना चाह रहे थे। लेकिन युद्ध नहीं होना चाहिए जैसा कि आज रसिया या हमारे यूक्रेन के बीच में जो हो रहा है। तो ये ऐसे युद्ध नहीं होने चाहिए। यह केवल और केवल ये सारे जो युद्ध हैं, ये कहीं ना कहीं सेंस ग्रेटिफिकेशन को शो करते हैं, जबकि महाभारत युद्ध में कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं था। महाभारत युद्ध में पांडवों ने सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं, बल्कि उस युद्ध को इसलिए रखा ताकि धर्म की स्थापना की जा सके, ताकि कहीं
जन समुदाय के बीच में कोई गलत उदाहरण ना चला जाए, तो इसलिए वह युद्ध किया गया। तो हमें देखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण इस गीता रूपी शास्त्रों से, शास्त्र रूपी, उपनिषद रूपी, या यूं कहना चाहिए कि जितने स्क्रिप्चर्स हैं, सारे स्क्रिप्चर्स से निचोड़, स्क्रिप्चर्स मतलब जितने भी हमारे साहित्य हैं, इन साहित्यों, गाय रूपी साहित्य से दूध जो निचोड़ा, वह दूध क्या है? वह है श्रीमद् भगवद गीता। और उस दूध को, अब गाय पालने की आवश्यकता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने दूध दोहन करके दे दिया है, इस दूध का केवल पान करने की आवश्यकता है। तो इसलिए इस श्रीमद् भगवद गीता को गाइड बुक ऑफ लाइफ कहा गया है, मैनुअल ऑफ लाइफ कहा जाता है। अगर इफ विदाउट रीडिंग वी लाइव, देन इट्स यूजलेस। तो इसलिए यदि आपको जीना है, यदि आपको रहना है, यदि आपको सही में अपने इस मानव जीवन को सफल करना है, तो सबसे पहले इस गाइड बुक को, इस श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए और पढ़कर अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। किसी भक्त का कोई भी प्रश्न है भगवद गीता से या प्रभु जी के स्पीच से रिलेटेड, या आपका खुद का व्यक्तिगत डाउट, आप प्रभु जी से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है? थैंक यू सो मच, है ना। आप सबको इस श्रीमद् भगवद गीता के अवतरण दिवस पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री गौर निताय का ढेर सारा शुभाशीष भी आप सबके जीवन में यह श्रीमद् भगवद गीता समस्त प्रकार के आपके जीवन में आने वाले उपद्रवों को शांत कर वह शांति प्रदान करे, वह आनंद प्रदान करे, जिस आनंद को पा आप उस अभय चरणार विंद की सेवा में लग जाए, जिनकी सेवा प्राप्त करने के लिए जीव सदैव तत्पर रहता है। आप सबका जीवन इस प्रकार से भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। श्री गौर निताय श्रील प्रभुपाद प्रार्थना करते हैं, और आप सब अपना ध्यान उसी प्रकार रखें जैसा आपको श्रीमद् भगवद गीता रखने को करता है। खुद से नहीं रखना है, आपको श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अपना ध्यान रखना है। हरे कृष्णा। आप अपनी और अपने परिवारजनों का ध्यान कैसे रखेंगे, तो आप प्लीज पढ़िए, रीड कीजिए, भक्तों का संग कीजिए। भक्तों के संग में रह करके आप इसे सीख सकते हैं और दुनिया को भी सिखा सकते हैं। इसके लिए, सीखने और सिखाने के लिए किताब का होना आवश्यक है, तो खुद भी लीजिए और दूसरों को भी दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, यहाँ पे दो सवाल आए हैं प्रभु जी। एक स्वरूप प्रभु के एक सवाल है और पद्मनी माता जी का एक सवाल है, तो एक एक करके आप अपना अनम्यूट करके सवाल पूछिए। स्वरूप प्रभु पहले आप पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, पूछिए। मेरा डाउट है कि आपकी आवाज क्लियर नहीं है प्रभु जी, लगता है नेटवर्क एरर है। पद्मिनी माता जी, आप पूछिए। प्रभु जी का शायद नेटवर्क नहीं है, आप पूछिए। हरे कृष्णा। नेटवर्क एरर लगता है प्रभु जी। हाँ पद्मिनी माता जी, प्लीज पूछिए। हाँ प्रभु जी, मेरे तो लिखाई पढ़ाई तो है ही नहीं, जानती भी तो नहीं, जो भी थोड़ी बहुत जानती हूँ तो भगवत गीता लेके बैठती हूँ तो खाली रोना
रोना ही आता रहता, मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं सकती हूँ, तो क्या करना। इसीलिए बहुत जरूरी है कि भक्तों के संग में, इसीलिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारे पांजन्य प्रभु ने उठाया है। रोजाना शाम को जो ये भगवत गीता क्लास चल रही है, इस भगवत गीता क्लास में प्रेजेंट रहिए। पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, या तो आप आंखों से देखकर पढ़िए या कानों से सुनकर, है ना। जिस तरह से आपको श्रीमद् भगवत गीता पूरा का पूरा आपके जीवन में आपको इसी तरह से सुनाई दे जाएगा। जी तो बहुत अच्छी क्लास शुरू की है, तो आप रोज इसी क्लास को अटेंड कीजिए, इस तरह से आपका भगवत गीता कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन भगवत गीता अपने पास होना चाहिए, भगवत गीता खोल के जरूर रखिए। नहीं पढ़ पाती हैं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भगवत गीता का होना ये उसी प्रकार से लाभप्रद है जैसे कोई ठंडी के समय में यदि आग को न तापना चाहे, लेकिन आग यदि उस रूम में रखा हुआ हो तो वो अपनी तपन जो है, अपनी गर्मी जो है उस पूरे कमरे में प्रदान करता है, वो कमरा गर्म हो जाता है और उससे वह एनर्जी प्राप्त होती है। बिल्कुल उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के आपके पास होने से उसकी जो वाइब्स हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं, वो आपको मिलती रहेंगी और आपको शांति फिर भी मिलेगा। नहीं होने से अच्छा है होना, और होने से अच्छा है पढ़ना या सुनना। तो आप बिल्कुल सुन तो रहे ही है, तो ये बहुत अच्छा है कि भगवत गीता आपके पास है और रोज आपको भगवत गीता पढ़कर सुनाया जा रहा है। तो प्लीज सुनिए, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। स्वरूप प्रभु, अभी आप नेटवर्क में हैं? कोई बात नहीं, बोलिएगा जी। तो क्वेश्चन जो है वो ग्रुप में या आपको पर्सनली भेज देंगे रिकॉर्ड करके। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपका संग देने के लिए, और हमारा बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। भूमिका माता जी, आप कुछ बोल रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा सवाल ये है कि जैसे हम कह रहे हैं कि कर्तव्यों को समझने की बात जो कह रहे हैं, जब से मैं इन चीज़ों से जुड़ी हूँ, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति लगाव तो जो कम हो रहा है, प्लस मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ लाइफ के जो एम्स और एम्बिशंस थे वो भी मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि उधर अब मन नहीं करता उन एम्बिशंस जो हमेशा से कभी एस्पायर किए थे उन गोल्स को लेकर। तो समझ नहीं आता है, आप इस बारे में कुछ कहिए। एक्चुअली लक्ष्य वह है जिसे पा लेने के बाद कुछ और पाने को शेष न रह जाए। हम अपने लाइफ में बहुत छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं, ये एक्चुअली गोल्स है नहीं, ये केवल शॉर्ट टर्म में एक तरह का सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है। और आप देखिए किसी भी जब हम कोई भी चीज पा लेते हैं, उसको पा लेने के बाद वो खुशी नहीं रह जाती। जब स्कूल में थे तो कॉलेज आने की खुशी थी, कॉलेज में आए तो नौकरी करने की इच्छा थी, नौकरी करने लगे तो अब कोई और इच्छा, फिर कोई और इच्छा। लेकिन किसी भी इच्छा से सेटिस्फेक्शन, मतलब वो मिल जाने के बाद भी व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होता है। दैट मीन्स वो गोल था ही नहीं, वो लक्ष्य था ही नहीं। लक्ष्य तो वो है जिसे पा लेने के बाद कुछ और शेष न रह जाए। तो ये बहुत अच्छा है कि जब हम सत्य को जानते हैं, मतलब अगर एक ग्लास में आधा पानी है तो आधा हवा होगा, है ना। अब जितना हवा कम, पानी डालते जाएंगे उतना हवा कम होता जाएगा। तो अब अभी हमारे जीवन में ना अहंकार बना हुआ है, हम ये करेंगे, हम ये पाएंगे, हम ऐसा करेंगे। थोड़ा सा पानी डाला, अर्थात थोड़ा सा भक्तों का संग किया, इस ओर जाना, तो थोड़ी सी इच्छाएं कम होगी, मतलब हवा हट गया, अहंकार हट गया। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, थोड़ा और। एक दिन ऐसा होगा कि हम अपना जीवन बहुत सीमित कर लेंगे, अर्थात रोटी कपड़ा मकान में हम सीमित होकर के हम अपने जीवन के मूल लक्ष्य अर्थात जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, अर्थात हम अपने आत्म स्वरूप को पहचान, परमात्मा को जान, इस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए कार्य करने में लग जाएंगे। उस समय हमारे पास कुछ नहीं होगा तो भी हम सुखी होंगे। आज हमारे पास सब कुछ है तो भी हम बहुत दुखी हैं। तो सुख यदि पाना चाहते हैं तो आपको अल्टीमेट इस मटेरियलिस्टिक चीजों से, इस भौतिक चीजों से अपनी आसक्ति को कम तो करना ही होगा, या पूरी तरह वहां से हटना ही होगा। यही सुख का एकमात्र रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो इसलिए अच्छी बात है यदि आप उन चीजों से दूर हो रहे हैं, लेकिन यदि उन चीजों को भगवान को समर्पित करके किया जाए, लक्ष्य खुद के लिए ना हो, कृष्ण के लिए हो, तो फिर वो कार्य किया जा सकता है। फिर वही आपका कार्य, वही आपका एम्बिशन कृष्ण भक्ति
जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं। यदि वह कार्य कृष्ण के लिए किया जाए तो वही भक्ति बन जाएगी। इसलिए हम लोगों को छोड़ने नहीं, हम तो सिर्फ केवल सेंटर पॉइंट चेंज करने की बात करते हैं। तो कई बार लोग पूरी तरह से छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे चाहिए जो पूरी तरह से छोड़ करके लोगों को रास्ता दिखाने के लिए आगे आए, लेकिन सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो घर परिवार में है, एक साथ चल रहा है, तो उसे कार्य भी करना चाहिए, किंतु वह कार्य कृष्ण के लिए होना चाहिए। उसके फायदे या नुकसान, फायदे से न तो उत्साहित होना चाहिए और न नुकसान से हतोत्साहित होना चाहिए। मार भी राख भी जो इच्छा तो नित्य दास प्रति तुया अधिकार। तो आपको भगवान से बोलना चाहिए कि भगवान अब आपकी इच्छा, अच्छा करना हो, मारना हो या यहाँ रखना हो, यह आपकी इच्छा है, क्या करना है वो आप जानो। मेरा तो काम जो था वो मैं कर रहा हूं। तो आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, कृष्ण को अपने कर्तव्यों का पालन करने दीजिए। हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय हमें दिया, और हम प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से, कि प्रभु जी ऐसे ही अपना संग हमें देते रहें, हमें मोटिवेट करते रहें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और श्री श्री राधा रास बिहारी जी गौर निताई भगवान से प्रार्थना करें कि हम जगदलपुर में जो भगवान की सेवा का जिम्मा लिए हैं उस पर प्रभुपाद की संतुष्टि, गुरु महाराज की संतुष्टि के लिए कार्य कर सकें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। राम राम हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लेफ्ट ना हो प्लीज़। मैं आप लोगों को आज के इस क्लास के माध्यम से एक चीज़ सूचित करना चाहता हूँ कि कल सवेरे 10 बजे दंतेश्वरी मंदिर से हम नगर संकीर्तन शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि कृपया कल अपने दिन भर के शेड्यूल से अपने महत्वपूर्ण कुछ समय निकालिए और इस संकीर्तन में अपना सहयोग दीजिए। ये पहली बार हम जगदलपुर में ये ग्रैंड बड़ा संकीर्तन करने का प्रयास करने वाले हैं। ये सब आप सभी लोगों के प्रेजेंस से, उपस्थिति से और सहयोग से ही संभव हो पाएगा। तो कृपया कल सवेरे 10 बजे, मतलब 10 बजे हम संकीर्तन शुरू करेंगे, तो बिफोर टाइम हम वहाँ पहुँचने का प्रयास करें और फिर हम वहाँ से संकीर्तन लेकर चलेंगे। तो आप सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर सविनम्र निवेदन है, विनती है कि आप लोग उपस्थित होइए और भगवान के नाम के संकीर्तन से पूरे जगदलपुर को गुंजा डालिए। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।